हाय एवरीवन, वेलकम टू द डीएससी जावा सीरीज। ये हमारे ग्रीडी सीरीज का लेक्चर नंबर 5 है। और आज के इस वीडियो में हम एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपका लीड कोड क्वेश्चन नंबर 605 कैन प्लेस फ्लावर्स। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें आप जो है आपको एन गिवन होगा कि आप उतने नंबर ऑफ फ्लावर जो है लगा सकते हैं या नहीं। देखिए समझाते हैं आपको। यहाँ पर आपको एन की वैल्यू कितनी गिवन है, एन की वैल्यू आपको 1 गिवन है, यानी कि आपको एक फ्लावर लगाना है। फ्लावर लगाने की कुछ कंडीशन है। अगर किसी प्लेस पर 1 है यानी कि उस प्लेस पर ऑलरेडी फ्लावर लगा हुआ है। अगर किसी प्लेस पर 0 है मतलब वो प्लेस खाली है। ठीक है, और एडजेसेंट में कोई फ्लावर नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर यहाँ पर 1 है तो आप यहाँ फ्लावर नहीं लगा सकते। आप इस प्लेस में फ्लावर लगा सकते हैं क्योंकि एडजेसेंट प्लॉट क्या है, खाली है। ये आपके प्लॉट है, ये आपकी जमीन है। ठीक है, तो इस वाली जमीन पर फ्लावर लगा है, इस वाली जमीन पर फ्लावर नहीं लगा है, इस वाली जमीन पर फ्लावर नहीं लगा है, इसमें भी फ्लावर नहीं लगा है। यहाँ पर वैल्यू 1 है यानी कि यहाँ पर फ्लावर लगा है। और जब आप फ्लावर लगाएं तो एडजेसेंट में फ्लावर नहीं लगा पाएंगे, यानी कि अगर यहाँ पर आपको फ्लावर लगानी है तो इधर खाली होना चाहिए, इधर भी खाली होना चाहिए। आप यहाँ फ्लावर नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी फ्लावर है, तो एडजेसेंट में अगल बगल में आपका फ्लावर नहीं लगा होना चाहिए। तो आपको एन गिवन होगा, एन यानी कि नंबर ऑफ फ्लावर। आपको चेक करना है कि क्या आप उतने नंबर ऑफ फ्लावर लगा पाते हैं या नहीं। यदि लगा पाते हैं तो आंसर आप रिटर्न करेंगे ट्रू, नहीं लगा पाते तो आप आंसर रिटर्न करेंगे फॉल्स। ठीक है, तो चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है क्या है, यहाँ पर वैल्यू 1 है तो यहाँ तो ऑलरेडी फ्लावर लगा है, हम यहाँ नहीं लगा पाएंगे, यहाँ पर खाली जमीन नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर वैल्यू 0 है तो ये तो आपका खाली प्लेस है, लेकिन आप यहाँ फ्लावर नहीं लगा पाओगे। क्यों? क्योंकि लेफ्ट में ऑलरेडी फ्लावर लगा हुआ है। एडजेसेंट यानी कि जस्ट वाला होता है, तो इसके लेफ्ट में ऑलरेडी फ्लावर लगा है, तो इस प्लेस में फ्लावर नहीं लगा पाएंगे, यानी कि हम यहाँ नहीं लगा पाए। हम यहाँ पहुंचे, यहाँ पर हम यहाँ जो है जमीन खाली है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जमीन खाली या नहीं। यदि 0 है मतलब जमीन खाली है, तो इसके लेफ्ट में भी 0 है, यानी कि यहाँ भी खाली है, किसी प्रकार का फूल नहीं लगा है। इसका राइट में भी खाली है क्योंकि यहाँ भी 0 है, तो फ्लावर नहीं लगा है, यानी कि हम यहाँ फ्लावर लगा सकते हैं। हम यहाँ फ्लावर लगा देंगे तो 0 को हमें क्या करना है, हमें 1 में कन्वर्ट कर देना है और n की वैल्यू को डिक्रीज कर देना है। तो n क्या हो गई, n अब 0 हो गई। तो हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें जितना फ्लावर दिया था हमने उतने फ्लावर लगा लिए, तो हम यहीं से आंसर रिटर्न करेंगे आपका ट्रू। हमारा काम हो चुका है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टेस्ट केस गिवन है। नेक्स्ट टेस्ट केस में क्या है, नेक्स्ट टेस्ट केस में वही आपका एरे सेम है, तो मैं एरे जो है फिर से बनाता हूँ, देखिए, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो हमें गिवन है आपका 1 देन 0 देन 0 देन 0 देन 1। ठीक है, ये आपका इंडेक्स नंबर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और n की वैल्यू इस बार ये आपको 2 गिवन है, यानी कि आपको 2 फ्लावर लगाने हैं। ठीक है, तो देखिए चेक करते हैं। ये प्लॉट खाली नहीं है, यानी कि हम यहाँ पर फ्लावर नहीं लगा पाएंगे। यहाँ पर हम ट्राई करते हैं, यहाँ भी नहीं लगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके लेफ्ट में ऑलरेडी जो है फ्लावर लगा हुआ है, एडजेसेंट खाली होना चाहिए, यहाँ भी नहीं लगा पाएंगे। यहाँ चेक करते हैं तो इस प्लेस पर हम लगा लेंगे क्योंकि लेफ्ट खाली है, राइट खाली है, तो यहाँ पर एक फ्लावर हम लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक फ्लावर लगाएंगे, तो हम यहाँ पर 0 की जगह क्या कर दिए, 1 कर दिए, और n की वैल्यू 2 से अब क्या होगी, 1 होगी। एक फ्लावर लगा चुके हैं, 2 फूल था, एक लगा दिया, एक बचा। अब जो है हम यहाँ ट्राई करते हैं, यहाँ पर फ्लावर ये खाली जगह है लेकिन नहीं लगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि लेफ्ट में ऑलरेडी लगा हुआ है और राइट में भी लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी जो फ्लावर लगा हुआ है, खाली जमीन नहीं है, हम यहाँ पर भी नहीं लगा पाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो हमारा जमीन क्या हो गई, हमारी जमीन खत्म हो गई। आप एरे के बाहर आ गए, लेकिन आपके पास n जो है 0 से अधिक बचा है, यानी कि एक फ्लावर बचा है। आपने जमीन पर फ्लावर नहीं लगा पाए, सारे फ्लावर नहीं लगा पाए, तो रिटर्न क्या करेंगे, फॉल्स करेंगे। ठीक है, यदि आप दोनों फ्लावर लगा पाते तो क्या होता, आपका आंसर क्या होता, ट्रू होता। इसको याद रखिएगा। ठीक है, कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। आपको लेफ्ट में चेक करना है, राइट में चेक करना है। ठीक है, यहाँ पर 2 केस याद रखिएगा। अब स्टार्टिंग में जैसे यहाँ पर 0 होगा तो ये आउट ऑफ बाउंड नहीं जाना चाहिए, यहाँ पर 0 होगा तो इधर भी आउट ऑफ बाउंड नहीं जाना चाहिए। इसको याद रखिएगा। यदि 0 होगा तो डेफिनेटली आप यहाँ फ्लावर लगा पाएंगे, इसके इधर चेक करने की जरूरत नहीं है। तो मैं 2 वेरिएबल बनाऊंगा, एक का नाम प्रीवियस रखूंगा, जिसमें जो है आपका नम्स i -1 को चेक करूंगा। एक नेक्स्ट रखूंगा, नेक्स्ट में आपका नम्स आपका i +1 को चेक करूंगा। यदि दोनों जगह इक्वल टू 0 होंगे तो हम क्या करेंगे, हम वहां पर वैल्यू क्या कर देंगे, नम्स आपका i को हम 1 कर देंगे
और n को हम माइनस माइनस कर देंगे। ये हमें क्या करना है, चेक करना है कि दोनों वेरिएबल क्या होंगे, बुलियन टाइप के होने वाले हैं। ठीक है, ग्रेडी के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। तो एक बार हम कोड लिखते हैं, फिर आपको इसको राइटिंग करके दिखाएंगे। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल सा कोड होगा। ठीक है, बस आपको जो है वो ध्यान रखना है कि चीज़ें आउट ऑफ बाउंड न जाए। तो यहाँ पर आप एक फॉर लूप लीजिए और आई को 0 से स्टार्ट करें और आई लेस देन कहाँ तक जाएगा आपका, इसको जो है आप चेंज करके फ्लावर कर दो। बहुत बड़ा एरे गिवन है तो मैं इसको फ्लावर कर दिया, आप सिग्नेचर चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, फ्लावर डॉट लेंथ ले लिया और आपका आई प्लस प्लस किया। ठीक है, अब ये जो है आप ये चेक करें, जब 0 होगा तभी आप फ्लावर लगा पाएंगे, 1 होगा तो आप नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, इफ जो है फ्लावर आपका आई इक्वल टू 0 होगा तभी आप प्रीवियसनेस चेक करेंगे, 1 होगा तो प्रीवियसनेस चेक करने की कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो आप बुलियन करेंगे और बुलियन और एक बनाएंगे प्रीवियस में मैं यहाँ पर करूँगा आई इक्वल टू 0 हो जाए। यदि आई की वैल्यू 0 हो यानी कि फर्स्ट इंडेक्स है और आपका क्या हो, फ्लावर आई माइनस 1 आपका इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी कि अगर आई की वैल्यू 0 है और वहाँ पर 0 भी है तो मैं वहाँ फ्लावर लगा सकता हूँ। तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये भी ट्रू देगा और ये भी ट्रू देगा, दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा तो भी चलेगा। सेकंड केस क्या होगा, ये मैंने आउट ऑफ बाउंड ना जाए इसलिए किया, इसको याद रखिएगा। ठीक है, बुलियन एक नेस बनाऊंगा, नेस में यदि यहाँ पर क्या होगा, फ्लावर डॉट लेंथ जो है क्या हो आपका, यहाँ पर मुझे आई लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि आई इक्वल टू वो लास्ट इंडेक्स हो, क्योंकि मैंने और ऑलरेडी चेक कर लिया है उसकी वैल्यू 0 है, तो लास्ट इंडेक्स पर भी होगा तो भी चलेगा। ठीक है, तो भी चलेगा। और क्या हो, और वाली कंडीशन ये, इसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, वहाँ पर मैं आई प्लस 1 कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर इसको पकड़ के ऐसे यहाँ पर मैं आई प्लस 1 कर दिया, यानी कि एक प्रीवियस एक नेक्स्ट। ठीक है, ऐसा तो ये हो गया। ये अगर जो है क्या हो आपका प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों से ट्रू आ रहे हैं तब क्या करेंगे, आप फ्लावर आई को आप जो है 1 कर देंगे और 1 करने के बाद एन की वैल्यू को क्या कर देंगे, आप डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, और अगर यहीं पर मान लीजिए एन आपका 0 हो जाता है तो रिटर्न करेंगे ट्रू। ठीक है, और लास्ट में इसके बाद आप रिटर्न करेंगे, अब जो है एन, अगर एन की वैल्यू पर आंसर आपका डिपेंड करेगा। यदि एन जो है आपका लेस देन इक्वल टू 0 है तो वो ट्रू हो जाएगा, यानी कि एन की वैल्यू 0 के बराबर है तो वो ट्रू होगी, या नेगेटिव में भी चला जाए तो क्या होगा आपका ट्रू होगा। अगर एन 1 से बड़ा है तो रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इस तरह से एक ही केस में लिख दिया। सबमिट करते हैं तो आपके सारे टेस्ट जो है पास हो जाएंगे। देखिए तो हमारे सारे के सारे टेस्ट जो है पास हो गए। इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। अब जो है इसको आपको ड्राई रन करके दिखाता हूँ। देखिए अब इसको ड्राई रन करते हैं तो सबसे पहले आपका लूप चलेगा और आई की वैल्यू 0 होगी, तो हम यहाँ इंडेक्सिंग मार्क कर लेते हैं। ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो आई जो है यहाँ पर है। फ्लावर आई क्या 0 है, ये नहीं है, ये इफ नहीं चलेगा। आई की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी और आई कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। आई की वैल्यू 0 है, जी हाँ फ्लावर आई की वैल्यू 0 है, ये लूप चल गया और यानी कि इफ चल गया, इफ ट्रू हो गया। यहाँ पर आया बुलियन, यहाँ पर प्रीवियस में क्या आई बराबर 0 है, ये नहीं चला। क्या फ्लावर आई माइनस 1 इक्वल टू 0 है, आई माइनस 1 ये वाली वैल्यू ये नहीं है 0, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू जो है 1 है, तो इसमें जो है ये फॉल्स आ गया। यहाँ पर जो है फॉल्स आ गया, तो एक फॉल्स आ गया, तो यहाँ पर प्रीवियस में फॉल्स आ गया, तो ओवरऑल ये भी फॉल्स ही रहा, इसके अंदर नहीं जाएगा। याद रखिएगा ये भले ही ट्रू हो या ना हो। ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से बढ़ जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 2, यानी कि आई कहाँ पर आ गया, आई इंडेक्स नंबर 2 पर आ गया। ठीक है, अब जो है ये वाली वैल्यू फिर से 0 हो गई। यहाँ पर प्रीवियस चेक करेगा, आई 0 के बराबर नहीं है, इनमें से दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए। यहाँ पर आई माइनस 1 क्या 0 है, जी हाँ आई माइनस 1 0 है, तो ये ट्रू आ गया। नेक्स्ट चेक करेगा, आई क्या लेंथ माइनस 1 के बराबर है, नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, कोई एक ट्रू होना चाहिए। क्या आई प्लस 1 भी ट्रू है, जी हाँ आई प्लस 1 भी आपका 0 है, तो ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया, दोनों जो है ट्रू हो गए, लूप के अंदर आए। फ्लावर 0 में, फ्लावर आई में हमने 1 कर दिया, यानी कि यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 1 कर दिया। ठीक है, तो ये चेंज होकर क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू चेंज होकर हो जाएगी यहाँ पर 1।
आपने यहाँ 1 किया और n की वैल्यू जो है n जो है आपका 1 था वो घटकर क्या हो गया 0 हो चुका है। ठीक है, अब n की वैल्यू 0 हो जाती है, ये लाइन चलेगी तो रिटर्न ट्रू, यहाँ से आपने ट्रू रिटर्न किया और यही आपका क्या है आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत आसान था। इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लगेगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी आपकी वर्स के सिनेरियो में ऑर्डर ऑफ n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने किसी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया है तो ऑर्डर ऑफ आपका 1। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बाकी के डीएसए कॉन्सेप्ट आप हमारे चैनल से सीख सकते हैं। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।